बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील अंतर्गत एक किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। उसकी ज़मीन को और लोगों ने लिखवा लिया है और उस पर 4 रजिस्ट्रियाँ हुई, उसमें एक रजिस्ट्री पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवा लिए गए हैं। ऐसा ही मामला ग्राम हरपालपुर, थाना कोतवाली, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी की भूमि गाटा संख्या 400, 432, 425, 443, 430, 433, 437 व 397 मौजा बरावा, परगना सुबेहा, गाटा संख्या 436 व 437 मौजा हरपालपुर, परगना सुबेहा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी का विक्रय दिनांक 21/1/2024 को MA हर्बल लेबो प्राइवेट लिमिटेड, राजाजीपुरम, तालकटोरा रोड, नियर बालाजी मंदिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने आया था। लेकिन विपक्षी शिवानंद विश्वकर्मा व उनके साथियों ने मिलकर छल कपट व बेईमानी से गाटा संख्या 98, 99, 371, 372 मौजा बरावा, परगना सुबेहा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी की अपने नाम से अलग से एक विक्रय पत्र तैयार करवा लिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीजनों को नहीं दी गई। उक्त विक्रय पत्र के साथ ही कंपनी के नाम थे। उन्हीं दस्तावेजों के साथ मिलकर प्रार्थीजन बेईमानी व जालसाजी से हस्ताक्षर बनवा लिया और उसे बैनामा भी कंपनी की मुहर भी लगा दिया, जिससे प्रार्थनी जन को पता भी नहीं चला कि वो दूसरा विक्रय पत्र है तथा विक्रय पत्र पर फर्जी RTGS लिखकर बैनामा करवा लिया, जबकि कोई RTGS नंबर व लिखकर सिर्फ RTGS लिखकर बैनामा करवा लिया तथा शिवानंद विश्वकर्मा पुत्र गोमती प्रसाद निवासी भगवानपुर उर्फ भुलना, सोनवर्षा, महाराजगंज, जिला गोरखपुर का रहने वाला है। जो प्रार्थीवादी हैं, कृषक हैं, जिनकी ज़मीन को बैनामा कराया गया, श्री चंद्रकिशोर शुक्ला, वेद प्रकाश शुक्ला ने जिलाधिकारी बाराबंकी को लिखित प्रार्थना पत्र दे करके कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कई जगहों, कई पुलिस उच्चाधिकारियों को भी और हैदरगढ़ कोतवाली से लगा करके DGP तक उन्होंने चिट्ठी लिखी कि उनको जान माल का खतरा है, क्योंकि पैसा भी नहीं दिया, ज़मीन भी हड़प कर ली, अब उनकी जान को पर भी खतरा बना हुआ है। इसलिए उन्होंने ये गुहार लगाई है, अपनी जान माल की गुहार लगाई है। और जो जिलाधिकारी हैं शम्स तबरेज़ खान साहब, जो SDM हैं हैदरगढ़ के, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया किसी की ज़मीन उनके रहते हुए कोई बेईमानी नहीं कर सकता। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, बैनामा का कैंसिलेशन कराया जाएगा और जो वादी हैं चंद्रकिशोर शुक्ला, वेद प्रकाश शुक्ला, उनको न्याय दिया जाएगा और कंपनी को पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी बैनामा संभव हो सकेगा। ऐसा आश्वासन SDM हैदरगढ़ द्वारा दिया गया है। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये ज़मीनें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैदरगढ़ हरपालपुर ग्राम हैदरगढ़ तहसील अंतर्गत बाराबंकी जनपद की हैं, जिनको धोखाधड़ी से बैनामा कराए जाने का मामला प्रकाश में आया हुआ है। चूँकि ये हाईवे के किनारे हैं और ये ज़मीन का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण बेईमानों की इस पर नीयत बिगड़ गई और उन्होंने धोखाधड़ी से करके दूसरा विक्रय पत्र तैयार करके उसी तरीके का जो इस लोग वादी लोग समझ ही नहीं पाए और 3 रजिस्ट्रियों के साथ साथ चौथी रजिस्ट्री भी उनको कर दी। उन्होंने पहले से ही दस्तखत, मुहर और सब कागज़ तैयार कर रखे थे और जिसको ये लोग अनभिज्ञ थे और नहीं जान पाए, इसलिए धोखाधड़ी करके इनकी बैनामा करा ली। प्रस्तुत है लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट, आप देखें। आज हम बात करेंगे बाराबंकी जनपद के एक ऐसे किसान से जिसकी ज़मीन धोखाधड़ी करके RTGS सिर्फ लिख करके और बैनामा कराने का मामला प्रकाश में आया है, जो हैदरगढ़ तहसील आती है हरपालपुर ग्राम से श्री चंद्रकिशोर शुक्ला जी की और उनके भाइयों की। वो बहुत दुखी हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नज़र आ रहे हैं और SDM से लगा के जिलाधिकारी, DGP और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र भेजा है, लेकिन वो अभी कार्रवाई कहीं नहीं हो पा रही है, जिससे वो बहुत ही निराश हैं। और हम उनसे बात करते हैं शुक्ला जी से। क्या हुआ शुक्ला जी आपके साथ? मैं चंद्रकिशोर शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला, ग्राम हरपालपुर, थाना हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ। मेरे 4 भाइयों के 10 गाटा संख्या हर्बल कंपनी मसूद अहमद जैदी को थाना राजाजीपुरम, तालकटोरा रोड को, लखनऊ को बेचा था। दिनांक 1/24 को 12/1/24 को रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री करते समय हर्बल कंपनी के दलाल दलाल मशहूर दलाल शिवानंद पुत्र गोमती प्रसाद, ग्राम भगवानापुर और भुलना, सरबना, जिला गोरखपुर के निवासी हैं, जिन्होंने राहुल पुत्र दुर्गनाथ के हाथ से मिलकर के हम लोगों से 4 गाटा संख्या जालसाजी और छल कपट से लिखा लिया है।
जी। मसूद अहमद जैदी के मुहर और तथा हस्ताक्षर भी है उसमें। और शिवानंद ने आरटीजीएस दिखाया है, जो आरटीजीएस हम लोगों को चारों भाइयों को एक पैसा नहीं मिला है। अच्छा, अच्छा। ₹1 नहीं मिला है। हैदरगढ़ में आपत्ति लगाई है, आपत्ति तहसील हैदरगढ़ में एसडीएम साहब की आपत्ति लगाई है। आपत्ति लगाने पर भी उन्होंने लोग पैसा के बल पर के आपत्ति खारिज करा के शिवानंद ने राहुल पुत्र तुंगनाथ हरग्राम हरपालपुर के यहाँ बेच दिया है। अच्छा, बेच भी दिया? हाँ, सब बेच दिया है, अच्छा। बेच दिया है। इसको लेकर के मैं हैदरगढ़ तहसील एसडीएम साहब के यहाँ और एसपी बाराबंकी थाना कोतवाली हैदरगढ़ डीजीपी के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया है। अभी हमारी प्रार्थना पत्र कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, मतलब आपके आरटीजीएस खाली दिखा दिया और बैनामा करा लिया, हाँ जी सर, और पैसा भी आपको नहीं मिला? एक पैसा हमारे भाइयों को नहीं मिला, एक पैसा भी ना हमको मिला। और आप कैंसिल कराने गए तो और ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं जी सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं श्री चंद्रकिशोर शुक्ला, जो हरपालपुर हैदरगढ़ तहसील बाराबंकी जनपद के निवासी हैं, वो अपना बयान कर रहे हैं कि इस योगी सरकार में वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जबकि जीरो टॉलरेंस की सरकार बताई जाती है, फिर भी एक किसान के साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? शिवानंद पुत्र गोमती प्रसाद सोनबरसा जिला गोरखपुर और राहुल शुक्ला पुत्र तुंगनाथ हरपालपुर अच्छा, जनपद बाराबंकी। इन लोगों ने मतलब साजिश रच के मतलब लिखा लिया? जी सर। आप देख रहे हैं चंद्रकिशोर शुक्ला जी बयान कर रहे हैं, और अब हम मनोज कुमार शुक्ला, मनोज कुमार वेद प्रकाश शुक्ला और सुपुत्र स्वर्गीय कौशल किशोर शुक्ला, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि उनके भाई हैं सगे और ये भतीजे हैं उनके चंद्रकिशोर शुक्ला के, तो क्या मामला है वेद, बताइए। सर, मैं वेद प्रकाश शुक्ला और मनोज शुक्ला, गांव मुझे मनोज शुक्ला कहा जाता था। मैं वेद प्रकाश शुक्ला, मैं सर पीड़ित हूँ अपने पटीदारों से करीब 1 साल से। मेरे पिताजी बीमार थे, हमको जब पता चला इनके पिताजी को कैंसर है, मेरी बाग थी गांव में और कुछ ज़मीन थी, तो मेरे पटीदारों ने कहा पिताजी से मैं इसको बेच देता हूँ, तो मैंने मना किया, पापा इलाज हो रहा है, क्यों आप बेच देंगे। लेकिन ये लोग वहाँ उसमें दलाली करना चाहते थे, फोर्जरी पहले का ही प्लान था। मुझे ये चक्कर समझ में नहीं आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भरोसे पे था, हमारे ताऊ लोग हैं, चचेरे चाचा हैं, पटीदार हैं, उनका एक लड़का है राहुल। तो राहुल ने अभी मेरे चाचा ने बयान दिया होगा, तो उन चाचा के साथ राहुल छोटे चचेरे चाचा हैं अमरीश शुक्ला, गांव में है मेरे, तो लोग आए मेरे पापा के पास कि मुझे बाग बेच दो। तो मैंने कहा नहीं, बाग नहीं बिकेगी, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं दादा बाग बेच दो, तो ठीक है। पापा तैयार हुए, सब लोग तैयार हुए। तो उसमें इन्होंने किया क्या है, एक हर्बल बीटा कंपनी है राजाजीपुरम ताल कटोरा रोड लखनऊ में। तो इस कंपनी को मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा था शिवानंद एक मालिक हैं विश्वकर्मा, जो गोरखपुर का रहने वाला है। तो शिवानंद विश्वकर्मा ने, हम लोग समझे शिवानंद विश्वकर्मा, जब मौके पर समझे रजिस्ट्री करवाने पहुंचे तो वहाँ पे जैदी साहब हैं, MS जैदी, हर्बल बीटा कंपनी के मालिक हैं राजाजीपुरम में। तो पता चला ये रजिस्ट्री करवाएंगे, तो रजिस्ट्री 4 रजिस्ट्रियाँ हुई थी उस दिन एक ही डेट में, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। तो 4 रजिस्ट्रियों में एक रजिस्ट्री मेरे सर फर्जी करवा ली गई, उसमें कंपनी के मोहर और दस्तखत ऊपर लगाया गया है, और कंपनी का रजिस्ट्री का ऑनर है शिवानंद विश्वकर्मा, जो फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया। उसके बाद सर हम लोगों ने आपत्ति लगवाया इस टाइम के यहाँ तहसील में सारी चीज़ें, लेकिन वो आपत्ति कोई काम नहीं की है। शिवानंद विश्वकर्मा वाली जो रजिस्ट्री थी मेरी, दोबारा उसमें बेचनामा हो गया राहुल शुक्ला का, जो पट्टीदार हैं, जो हम लोगों के साथ बयान दिए थे शिवानंद को, जो अर्थीस विश्वा का, इन्होंने जालसाजी से छल से करवा लिया है। मेरे पिताजी बीमार थे, इन्होंने कहा मैं यहाँ सिकाई करवा रहा, तो मैं लेके गया, रजिस्ट्री हो गई। तो ये जो शिवानंद वाली रजिस्ट्री है सर, ये फोर्जरी, इसमें सिर्फ लिख दिया है उन्होंने RTGS। सारी रजिस्ट्रियाँ मेरी टाइप की हुई कंप्यूटर से, उस पर हाथ से लिखा गया जल्दी में RTGS, और सिर्फ उसमें मुद्रा 5 लाख रुपया लिख दिया, जबकि ज़मीन की कीमत है 5 लाख रुपया, बिस्वा के हाईवे के किनारे की ज़मीन है। तो ये राहुल शुक्ला जो मेरे पट्टीदार हैं, ये और शिवानंद मिलके मेरे साथ इन्होंने सर छल किया है। मेरे पिता बीमार हैं, मेरी माता हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटा भाई है, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ यहाँ पर, किसी तरीके से रोजी रोटी चलाता है। इस समय रहे लोग गाँव आ नहीं पाएंगे सर, तो मैं बाराबंकी नहीं पहुँच। मेरे बाराबंकी DM साहब को भी एप्लीकेशन दिया जाकर, वेद प्रकाश शुक्ला नाम से। मैं कोतवाली भी गया, मैं SDM के यहाँ भी गया, मैं हर जगह गया। मैं योगी बाबा के यहाँ भी गया था, लेकिन वहाँ मैं मिल नहीं पाया उनसे, बाबा से। मैं चला आया था DGP साहब के यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया, और मुझे मेरे चाचा को जान मान की धमकी दी जाती है कि आप लोग गाँव आना छोड़ दीजिए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जो होना था वो हो गया, अब क्या कर लोगे आप लोग।
तो इस तरीके से सर धमकी जाती भूमि माफिया से और मेरे पटीदार लोग इसमें मिले हैं सर। जैसे राहुल शुक्ला हैं, उनके पिताजी हैं तुंगनाथ शुक्ला हैं, ये लोग तरीके से मिले हैं और मेरा करीब आप मान के चलिए 2-2.5 करोड़ रुपए का घपला कर रखे हैं मेरे चारों चाचा और भाइयों का मिला के। तो सर मुझे योगी बाबा से मैं यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए जैसे जैसे हो, तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता हूँ सर, कहाँ से अपन करूँगा? मेरी ज़मीन थी, मैं ज़मीन नहीं बेचना चाहता, मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल जाए जहाँ की थी वहीं। जो पैसा इन्होंने दिया होगा सही से मैं वो भी वापस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आरटीजीएस खाली डाला और उसमें पैसे नहीं लिखे? सिर्फ आरटीजीएस डाला शिवानंद वाले में, कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई आरटीजीएस का नंबर है, ना कोई अकाउंट है, ना कोई नगद है, कुछ नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपया, जबकि 5 लाख रुपये की बिस्वे की जमीन है, मौके पे अगर देखी जाए उसकी कीमत है। तो उसमें सर कोई आरटीजीएस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैं अपना खाता आगे पीछे का सब दिखा सकता हूँ। 3 रजिस्ट्रियों का कंपनी ने पेमेंट दिया है खाते वाइज। इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल हैं? सर मैंने एसडीएम साहब को भी दिया है, पुराने एसडीएम साहब जो बदल गए थे उनको भी दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया था, राम जी दुबे थे, इन्होंने बयान करवाया था, उनको भी दिया था, तो उन्होंने फिर दायर वापस करवाया था, लेकिन उसके बाद भी सर बिक गई है। कोतवाली में भी मैंने एप्लीकेशन दिया, 2 एप्लीकेशन दिया, एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, बाराबंकी में डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, डीजीपी साहब को एप्लीकेशन दिया है मैंने। सर जो भी सरकारी हैं मैं हर जगह गया हूँ, मैंने गुहार लगाई सरकार से कि योगी बाबा जीरो टॉलरेंस में भूमि माफिया जो घरे के मेरे में भूमि माफिया मेरे ऊपर बन गए। मैं लखनऊ में रहता था, प्राइवेट नौकरी करता, पिताजी के ऊपर 40 लाख रुपया लगा दिया, घर द्वार जेवर सब बेच दी मैंने, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आप देख रहे हैं ये वेद प्रकाश शुक्ला जी बयां कर रहे हैं अपना। मैं सर हरपालपुर का रहने वाला हूँ, ग्राम हरपालपुर, हैदरगढ़ बाराबंकी का। लखनऊ में मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। किसी तरीके से मेरे पिताजी ने छत बनवा दी थी, तो मैं बसर करता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मैं कहाँ से केस मुकदमा लड़ पाऊंगा सर? ये कहते मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे जान मान के खतरा है साहब। मेरे आपको पैसा नहीं मिला? मतलब पैसा नहीं मिला साहब, नहीं मिला। अच्छा, मुझे धमकियां मिलती, मुझे मेरे चाचा को मेरे बच्चों को जान मान का खतरा है, क्योंकि साहब समर्थ आदमी, बड़े आदमी है वो लोग, सक्षम है हर चीज में। आप देख रहे हैं किस तरीके से बयां कर, खतरा है शुक्ला जी आपको भी? भैया हमें पैसे के बल पे बहुत थाना में भी बताते खरीद रखा है, हम सब जगह खरीद रखा है, पैसा के बल पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हमारा कोई उखाड़ पाएंगे, मैं आपको जान माल से मरवा दूंगा, ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, मतलब धमकी दे रखे हैं आपको? धमकी दे रखी है, कह रहे जो होना था वो हो गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए चाचा भतीजे दोनों लोग अपना अपना बयान कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी ज़मीन हड़प कर ली गई। और ये बड़े बड़े माफियाओं का नंबर है और इसमें एक कंपनी के नाम पर ज़मीन ली गई है ना। और आप देख रहे हैं लखनऊ से विशेष रिपोर्ट।